गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था एंगल्स की मेजरमेंट, किस तरीके से हम एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं। जैसा कि हमने उस टॉपिक में पढ़ा है कि एंगल को दो तरीके से मेज़र किया जाता है, एक रेडियन में और एक डिग्री के अंदर। हम जो डिग्री पढ़ के आए हैं वो पूरा का पूरा 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। हायर क्लासों में 11th में 12th में या इससे भी हायर क्लासों में जो हम एंगल्स पढ़ेंगे वो रेडियन की फॉर्म में पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको एक टेबल समझाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। वो टेबल सिर्फ π/2 तक थी, क्योंकि हमने 10th क्लास में जो टेबल है वो π/2 तक ही पढ़ा था। अभी जो हम टेबल पढ़ने जा रहे हैं वो हमें 2π तक याद रखनी है। कैसे मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ आपको चीज़ें ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं साइन एक्स के पास। साइन एक्स की जो 0 पे वैल्यू होती है वो 0 होती है। π/6 होता है साइन 30, इट मीन्स 1/2। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ डिग्री में लिखूंगा नहीं, बट मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रेडियन में पढ़ रहे हो। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। क्लियर है। उसके बाद साइन π/3 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। कोसेक्स के अंदर हमने इसकी पीछे से स्टार्टिंग की थी, दैट इज 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। क्लियर है। फिर 10x के पास चलते, ये 0 था, ये 1/√3 था, ये 1 था, ये √3 था, और ये इन्फिनिटी था, मीन्स नॉट डिफाइन था यहाँ पे। फिर चलते कोसेक x के पास। 0 साइन x जो होता है या कोसेक्स जो होता है वो साइन x का रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, ये 2/√3 आ गया, और ये है 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आता है सेक एक्स, जो कि कोसेक्स का रेसिप्रोकल होता है 1। ये हो गया 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। फिर आता है कोटेक्स। 10x का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, दिस इज √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, ये हो गया 1/√3, एंड ये हो गया 0। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी, और एक तरीके से 10th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ एडवांस है। पाई मीन्स 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री पे। ओके, तो सबसे पहले एक यूनिट सर्कल देखते हैं, उसके बाद हम इनकी वैल्यू आपको निकाल के बताएंगे कि किस तरीके से इनकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। मैं आपके सामने एक यूनिट सर्कल लेके आया हूँ जिसकी रेडियस 1 है। ये जो पॉइंट हुआ वो 1 0 हुआ, ये पॉइंट हुआ 0 1, ये -1 0, ये वाला पॉइंट हुआ 0 -1। क्लियर है यहाँ तक। जो एक्स एक्सिस होता है, ये जो है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो एक्स एक्सिस होता है वो बेसिकली कॉस एक्स को रिप्रेजेंट करता है या कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो साइन ट्रिगोमेट्री फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। ये कोई भी एक लाइन है जो यूनिट सर्कल है, मतलब ये रेडियस 1 यूनिट हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ये एक्स कोई एंगल है, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ वो हुआ कोस एक्स कोमा साइन एक्स। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट अगर ये एक्स एंगल है तो ये पॉइंट हुआ कोस एक्स कोमा साइन एक्स। अगर किसी और सर्कल की मैं बात करूँ और ये रेडियस मान लेते 5 सेंटीमीटर के, तो ये वाला पॉइंट होगा 5 कोस एक्स कोमा 5 साइन एक्स। ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। तो फिलहाल ये समझते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कॉस एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई एक्सिस है वो साइन एक्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एंगल 0 डिग्री का है, ये हो गया cos 0, ये हो गया sin 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए इसे cos 90 0, ये sin 90 होता है। यहाँ तक हम 10th क्लास में 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ चुके, और 11th क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो इससे हायर की पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये जो वैल्यू है वो cos 180 की वैल्यू है, और जो ये वाली वैल्यू है वो sin 180 की वैल्यू है। तो cos 180 की वैल्यू -1 हो गई, sin 180 की वैल्यू 0 हो गई। ये 90 है, 90 मीन्स ये cos 90 हो गया, ये sin 90 हो गया। समझ गए।
cos 1 ये 180 की वजह से cos 180 sin 180। अच्छा 90 तक यहाँ हो गया, यहाँ 180 तक एंगल हो गया, यहाँ तक हो गया एंगल 270 का। तो ये वैल्यू है cos 270, ये वैल्यू है sin 270। फिर यहाँ चलते हैं, ये वैल्यू है cos 360, अगेन ये वैल्यू है sin 360। क्लियर है। अब मैं काम क्या करता हूँ, अपनी टेबल को कंप्लीट करता हूँ। ओके, साइन के पास चलते पाई पे। अभी प्रीवियस इस सर्कल को देखते हुए मैंने आपको ये बताया था, ये है cos 180, ये है sin 180। cos 180 -1 sin 180 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -1। क्लियर है। tan x की बात करिए तो sin x बाई cos x हो गया 0। कोसिकेंट x इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स इन्फिनिटी हो गया। -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, एंड ये हो गया अगेन इन्फिनिटी। अब चलते 270 के पास। 270 कहाँ पे होता है इस सर्कल के अंदर, एक तरीके से यहाँ पे होता है। cos 270 0 होता है, sin 270 -1 होता है। ओके, sin 270 हो गया -1, लेकिन cos 270 हो गया 0। क्लियर है। ये हो गया नॉट डिफाइंड। -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, और ये हो गया 0। sin 2π 0 होता है, cos 2π 1 होता है, ये हो गया 0, नॉट डिफाइंड 1, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। आप वीडियो को पॉज करके एक टेबल को अच्छे से बनाइए। आपको ये वैल्यू दिमाग में भी रखने, और किस तरीके से मैंने आपके सामने निकाल के दिखाई है, इस तरीके से निकाली जाती है वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सर्कल आप ध्यान से देखिए। ये यूनिट सर्कल है, इसकी चारों तरफ रेडियस 1 यूनिट की है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इस ग्राफ के अंदर जो मैं ग्राफ लेके चल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं दो तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक पॉजिटिव एंगल की तरफ से और एक नेगेटिव एंगल की तरफ से। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता है और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज चलता है। तो बात करते हैं अगर पॉजिटिव एंगल की तरफ से। सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये 0 है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे हो गया 90। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हो गया 180। ध्यान से देखिए, मैं रेडियन की फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि आपको भी रेडियन में लिखना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक चले तो ये हो गया 270 मीन्स 3π/2। कैसे पता लगा 270 को 3π/2 लिखते हैं? किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 कर लीजिए बेटा। ओके, आगे चलते हैं। फिर ये हो गया अगेन 2π। मैं ध्यान से देखिए, मैंने जितने भी यहाँ आर्क बना के चलाऊँ या जो मैं सर्कल बना के चलाऊँ वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप क्लॉकवाइज बनाते तो क्या होता, वापस से देखिए, अगर आप क्लॉकवाइज बनाते यहाँ आता -π/2। समझ गए होंगे माइनस किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हो और क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव एंगल्स बनते हैं। यहाँ से यहाँ तक आए ऐसे, ये हो गया -π। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया -3π/2। ये हो गया अगेन -2π। समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर आप पॉजिटिव की तरफ चलते हो मीन्स आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका जो भी एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। यदि आप नेगेटिव की तरफ चलते हो या आपकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो क्लॉकवाइज है तो आपका एंगल नेगेटिव एंगल बनेगा। ओके, आगे चलते हैं साइन ऑफ ट्रिगोमेट्री कि कहाँ कहाँ पे हमारे फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेरे पास ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने ए रिप्रेजेंट किया है। कोड होता है बेटा ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या देन कॉलेज बोल देते हैं। इस ए का मतलब है ऑल और ऑल का मतलब है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी मेरे पास ट्रिगोमेट्री रेशो है, टोटल हमारे पास ट्रिगोमेट्री 6 होते हैं। जितने भी हमारे 6 के 6 ट्रिगोमेट्री रेशो वो सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव लेके चलोगे। इन द सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे मैंने एस को लिखा और एस का मतलब होता है बेटा साइन एक्स। साइन एक्स या साइन एक्स का जस्ट रेसिप्रोकल। क्लियर है।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एक्स या इसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, बाकी के जो 4 बचते हैं वो सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। बात करते हैं अब थर्ड क्वाड्रेंट की। जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने यहाँ पे टी लिखा है। टी का मतलब होता है टेन थीटा या कोट थीटा। मीन्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, एंड जो बाकी के 4 हमारे बचते हैं, बाकी के 4 कौन से, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 ट्रिगोमेट्री होते हैं, ये तो टोटल 2 ही है, तो बाकी के जो 4 बचते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, कोसिकेंट एक्स और सेक एक्स, वो सारे के सारे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक, ये जो सी होता है वो रिप्रेजेंट करता है कोस को और कोस के रेसिप्रोकल को। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास जो कोस और सेक होता है वही पॉजिटिव होता है, उसे ही हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। बाकी के जो 4 होते हैं वो नेगेटिव्स होते हैं। इट मीन्स हमारी ये होते हैं साइन ऑफ ट्रिगोमेट्री। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इन द सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन एक्स और साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा। बट इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन एक्स और जो टेन एक्स का उल्टा है, मीन्स जो इसका रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा। चलिए फिर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हम बात करें तो सिर्फ कोस और कोस का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा, बाकी के जो 4 है वो नेगेटिव होंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए उसके बाद चलते एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल आप दिमाग में भी रखोगे, बहुत आसान है। ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर है? इन द सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन एक्स ही पॉजिटिव होता है, बाकी के दोनों नेगेटिव होते हैं। इन द थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ टेन एक्स पॉजिटिव होता है और इसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा, बाकी ये बेटा नेगेटिव होंगे। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ कोस एक्स और सेक एक्स ही पॉजिटिव होगा, बाकी के 2 नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से ये वाली टेबल आप दिमाग में रख सकते हो, या ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। बट आपके दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जो हम देखते हैं वो क्या चीज़ है। अगेन मैंने एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। वी हैव फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आप एंगल लोगे वो बेटा थीटा लोगे। जो थीटा होता है वो एक एक्यूट एंगल का काम करता है, मीन 90 डिग्री से छोटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को और क्या क्या लिखा जा सकता है, या तो थीटा लिखा जा सकता है या 90 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब भी बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। π/2 का मतलब बेटा 90 डिग्री होता है। इन द सेकंड क्वाड्रेंट देखिए आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 से बड़ा, और 90 से बड़े को आप लिखोगे π/2 प्लस थीटा। क्लियर है बात? ये टेबल कंक्लूजन निकालती है सभी चीज़ों का, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखो। चलिए इसको कोई बच्चा कह सकता है सर इसको ये भी तो लिखा जा सकता है ना, कि अगर मान लेते कोई एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 बना रहा है, तो इसको लिखा जा सकता है 180 माइनस थीटा बोल दीजिए, और रेडियन की फॉर्म में बोलोगे तो पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इन द थर्ड क्वाड्रेंट अगर मैं बात करूँ आपसे, थर्ड क्वाड्रेंट को या तो 180 प्लस थीटा बोल दीजिए। क्लियर है ये बात भी, क्योंकि 180 यहाँ तक है, प्लस करोगे तो आगे की तरफ ही फॉरवर्ड होगे। ओके, यहाँ पर होता है 270 मीन्स 3π/2। आपने कोई भी एंगल बनाया, इस 180 को सपोज करो आगे तक बढ़ाया यहाँ तक, ये 270 का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट को क्या कह सकते हो, 270 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा, रेडियन की फॉर्म में 3π/2 प्लस थीटा। ओके, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल बनता है तो ये 2π का बनाता है। 2π का मतलब होता है 180 इंटू 2 करोगे तो 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल बनता है तो 360 भी यहीं पे बनता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को ये भी तो लिखा जा सकता है ना, 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 यहाँ तक है, पीछे की तरफ चलोगे तो नेगेटिव, आगे की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव।
अगर आप 360 प्लस थीटा बोलते, 360 यहाँ तक है, प्लस चलोगे तो आगे की तरफ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को 360 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? वापस फिर देखिए इस टेबल को, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास थीटा है, आप इसको 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। मतलब ये जो मैं कंडीशंस आपको लिख रहा हूँ ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशंस है। 90 माइनस थीटा का मतलब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 360 प्लस थीटा का मतलब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 2 पाई प्लस थीटा का मतलब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट वी हैव 90 प्लस थीटा, इट मीन्स पाई बाई 2 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट या तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, क्योंकि आप पीछे की तरफ चल रहे हो, या तो 180 से आगे की तरफ या 270 से पीछे की तरफ। बट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से आगे की तरफ चल रहे हो, मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख रहे हो, या 360 से चाहे 1 डिग्री का एंगल घटाइए, मीन्स 2 पाई माइनस थीटा। याद रखिए जो थीटा होता है वो एक एक्यूट एंगल का काम करता है। चलें आगे। ओके, अब क्या होता है, ये तो बात जो मैं कर रहा हूँ ये सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स के लिए बात की है, बट सिर्फ आप पॉजिटिव एंगल्स को दिमाग में रखिए। अगर नेगेटिव एंगल्स की बात की जाए तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरे पास टोटल 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन होते हैं। यदि हमारे 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन में एंगल के साथ अगर नेगेटिव्स आ जाता है तो हमें याद क्या करना है, जो कोसेक्स और सेक एक्स है इनके साथ अगर एंगल में नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका नेगेटिव खत्म हो जाता है। मीन्स बाकी के जो 4 बचते हैं उनके नेगेटिव आगे की तरफ लग जाते हैं। आगे की तरफ का मतलब है कि उनके नेगेटिव इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे साइन माइनस एक्स है तो इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन एक्स। कोस माइनस एक्स में नेगेटिव हट जाता है कोस एक्स, टेन इसका नेगेटिव आगे चला जाता है, इसका नेगेटिव भी आगे चला जाता है, सेक एक्स का नेगेटिव हट जाता है और कोट एक्स का नेगेटिव आगे चला जाता है। अब ये तो जो बात मैं कर रहा हूँ ये तो एक तरीके से रटने वाली बात है कि कोस एक्स और सेक एक्स का नेगेटिव आगे नहीं जाता, वो पॉजिटिव बन जाता है। तो आइए इसका कारण क्या है, क्यों ये 2 ही पॉजिटिव बनते, बाकी के 4 पॉजिटिव क्यों नहीं बनते? क्योंकि जब मैंने अभी आपको एक टेबल बताई थी क्वाड्रेंट वाली, ये वाली, हमेशा जो नेगेटिव एंगल्स होता है, जो माइनस थीटा हम लेके चलते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये जो एंगल हम यहाँ लेके चल रहे हैं माइनस थीटा ही होता है बेटा, क्योंकि नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं। इसी वजह से ये जो हम 4 यहाँ पे लेके चल रहे हैं, साइन एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, इन चारों के साथ अगर एंगल में नेगेटिव आ जाता है तो जो नेगेटिव होता है बेटा वो आगे चला जाता है, बाकी के जो 2 बचते हैं इनका नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर है मेरी यहाँ तक? तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ तक कि हमने इस तरीके से टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ कोस एक्स इज इक्वल टू -3/5, जो x है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोमेट्री फंक्शंस, कि बाकी के जो 5 ट्रिगोमेट्री फंक्शन बचे हैं, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 6 ट्रिगोमेट्री फंक्शन होते हैं, उन्होंने तो एक की वैल्यू दी है, बाकी के जो 5 बचे हैं उनकी क्या वैल्यू होगी। कंडीशन है कि जो आपका x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं, इस टेबल को देखते हैं, इस क्वाड्रेंट के पार्ट को देखते हैं। ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी के जो 4 बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये बहुत इजी मेथड है और ये बहुत काम आने वाला मेथड भी है। कोस एक्स होता है, आपको सबको पता है, ये कोडिंग आपको सबको पता है, पीबीपी एचएसबी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, अगेन पी का मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। सोना चांदी तोले मतलब साइन कोस टेन। कोस एक्स होता है बेस अपन में हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स अगर मैं कोई ट्रायंगल बना के चलूँ, सपोज करो मैं कोई ट्रायंगल बना के चलता हूँ, ये मेरे पास x है जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, ये बेस का काम कर रहा है तो ये 3 मान लेते हैं और ये वाला 5 मान लेते हैं। हम खाली ये नहीं कह सकते कि बेस 3 है
या ये वाला 5 है, इनके साथ एक कोई भी कॉमन फैक्टर वर्ड जोड़ देते हैं, वो के वर्ड लगा देते हैं। समझ गए होंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई वर्ड कॉमन भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये सामने वाला ही 3 हो सकता है ये 3/7 हो, ये 5/7 हो, 7 से 7 काट के ये 3/5 लिख दिया हो। तो उस चीज़ को बताने के लिए हमने के एक कांस्टेंट वर्ड लिख दिया। ओके, पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये ए बी सी एक राइट ट्रायंगल मान लेते हैं। हमें पता है ए बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस में 9 स्क्वायर, ये हो गया 16 स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास जो आया वो आया पॉजिटिव 4 देन के, यहाँ हो गया 4 हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तो ये फिलहाल एक साइड का काम कर रहे हैं और किसी भी साइड को नेगेटिव में नहीं लिखा जाता। क्लियर है? चले फिर आगे। तो आइए करना क्या है इसके बाद। सबसे पहले चलते हैं साइन एक्स के पास। cos x की वैल्यू आपको पता है, देन 10x। फिर चलेंगे cosec x के पास, sec x के पास, cot x के पास। इसी टेबल से हम सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस p अपॉन में h, इट मीन्स 4k अपॉन में 5k। क्लियर है? k से k काट सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव 1 मिनट बाद में बात करेंगे उसके लिए, पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं सबकी। 10x होता है दिस बाई दिस, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। कोट एक्स होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल। सेक एक्स होता है कोस एक्स का रेसिप्रोकल। और कोसिकेंट एक्स होता है साइन एक्स का रेसिप्रोकल, 5k अपॉन में 4k। आप सभी चीज़ों को ध्यान से देखिए, के से के खत्म हो जाता है। चलिए, अभी तक मैंने सिर्फ एक वर्ड नहीं बोला क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि मैंने उसको यूज नहीं किया। अब उस रोल के पास चलते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। सिर्फ आपकी ये 2 वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी की सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। यही अपना क्वेश्चन था। तो अगर हमारे पास एक ट्रिगोमेट्री फंक्शन दे दिया जाए, बाकी के 5 हमको निकालना है, तो सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड होता है ये ट्रायंगल्स बनाने वाला। क्लियर है? बहुत छोटा भी होता है और इजी भी है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। इफ कोट एक्स इज इक्वल टू -5/12 वेयर एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले मुझे कोट एक्स दिया है -5/12। क्लियर है? एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल बनाई ABC, जिसके अंदर ये वाला x है। आप सभी को पता है PBP HSB, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। कोट एक्स होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये बेस का काम कर रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर का काम करता है। इसके साथ एक कॉमन वर्ड जोड़ देते के। क्लियर है? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB का मतलब 12k और इसका स्क्वायर हो गया 144k स्क्वायर, ये हो गया 25k स्क्वायर। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो आएगा 169k स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर। यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 13k, ये आ गया 13k। क्लियर है? इसके बाद चले देखिए इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हम इस ट्रायंगल के बेस पे अब बाकी के 6 फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, 10x, इसका उल्टा कोसेक एक्स, सेक एक्स का उल्टा सेक एक्स, सॉरी कोस एक्स का सेक एक्स, और 10x का वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि कोट एक्स उन्होंने दे दी है। चलिए साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 12k अपॉन में 13k। कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 10 होता है दिस बाय दिस। कोस एक्स होता है साइन एक्स का उल्टा, और ये होता है
cos x का अपोजिट। क्लियर है? ओके, सभी में k से k कैंसिल हो रहा है, k का तो रोल खत्म हो गया बेटा, वैल्यू आपको सबको पता लग गई। लेकिन सिर्फ क्या बचा? क्वाड्रेंट। एज पर द क्वेश्चन में जो दिया गया था वो है सेकंड क्वाड्रेंट। इन द सेकंड क्वाड्रेंट आपको अच्छे से पता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी के जो बचते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? तो हम काम क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड था तो ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी की सारी नेगेटिव कर देते हैं। तो ये अपना एक टॉपिक था इसी के अंदर कि हम कैसे 5 ट्रिगोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमारे पास एक ट्रिगोमेट्री फंक्शन दे दिया जाए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन ट्रिगोमेट्री फंक्शन। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, जस्ट पढ़ा है क्योंकि सिर्फ 90 माइनस थीटा था। इन हायर क्लास लाइक 11th 12th या इससे भी ऊपर की अगर हम बात करें तो ओनली 90 माइनस थीटा तो नहीं आएगा, ये 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, 270 प्लस थीटा भी हो सकता है, 2 पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, मतलब किसी तरीके का भी एंगल हो सकता है। तो आइए कैसे कैसे ये साइन कॉस में बदलना है, कब नहीं बदलना, वो सारी की सारी चीज़ समझते हैं। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा हम कोस थीटा मानते हैं। देखिए होता है क्या है, जो यहाँ वाला एंगल होता है, अगर ये एंगल 90 है या 270 है, मीन्स π/2 है या 3π/2 है, तो जो साइन वाला पार्ट है वो चेंज हो जाता है कोस में। साइन बेटा कोस में चेंज होता है और कोस आपका साइन में चेंज होता है। tan x आपका कोट x में चेंज होता है, कोट x आपका tan x में चेंज होता है, कोसेक x सेक x में बदलता है, सेक x कोस x में बदलता है। क्लियर है बात? किस किस पॉइंट या किस किस एंगल पे चेंज होते हैं? अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है या 270 डिग्री है तो जो आगे वाला है वो बदल जाता है। ओके, अब बदलने के साथ साथ क्या क्या होता है, ये जो एंगल है थीटा, ये एक एक्यूट एंगल होता है, इस एंगल को लिख दिया जाता है। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा वो कौन रिप्रेजेंट करता है, आपको ये देखना है 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, यहाँ से यहाँ तक, बट अगर माइनस थीटा की बात करो तो आपको पता है माइनस थीटा करोगे तो वापसी तो क्वाड्रेंट में चलोगे, क्योंकि अगर ये 90 प्लस थीटा होता है तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जंप कर जाओगे। इट मीन्स 90 माइनस थीटा जो हुआ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स होता है, हमेशा आपको आगे वाला देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा लिखा गया। लेट अस सपोज कुछ और होता, लाइक साइन 180 प्लस थीटा होता या साइन पाई प्लस थीटा होता है, एक ही बात है बेटा, ये रेडियन की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में है। ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी है, अगर ये 90 है या 90 है या 270 है तो आगे वाला बदल जाता है। अभी फ़िलहाल ये जो है वो 180 है, इट मीन्स जो आगे वाला लिखा गया वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज नहीं होगा इट मीन्स तो जो आपका है वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब वो साइन ही रहेगा, थीटा आपका थीटा रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 आपका यहाँ से यहाँ तक होता है। जैसे आप प्लस थीटा करोगे तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आप साइन 180 प्लस थीटा को कहोगे माइनस साइन थीटा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। लेट अस सपोज 10 270 प्लस थीटा होता, मान लेते हैं 270 का मतलब है चेंज होना, रेडियन की फॉर्म में 3π/2 आता है। चेंज का मतलब है 10 जो है वो कोट में बदल जाता है, थीटा आपका थीटा रह जाता है। अब 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? यहाँ से यहाँ तक होता है 270 प्लस थीटा का मतलब है जंप इन नेक्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है, इस वजह से जो आप कहोगे 10 270 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कोट थीटा होता है। क्लियर है? आगे और देखते हैं। लेट अस सपोज सेक 2 पाई माइनस थीटा होता, सपोज करो सेक 2 पाई माइनस थीटा होता। आपको ये देखना है, ये 90 भी नहीं है ना ये 270 है, इट मीन्स चेंज नहीं होगा, जैसा है वो सेम रहेगा, तो सेक आपका सेक रहेगा, थीटा आपका थीटा रहेगा। लेकिन 2 पाई माइनस थीटा
एक सर्कल जब बनाता है तो वो 2 पाई का बनाता है, माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे, फोर्थ का मतलब होता है सेक पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव सेक थीटा। इस वजह से आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो, 90 और 270 पे आगे वाला बदलता है और क्वाड्रेंट जो होता है वो हमेशा आगे वाले के अकॉर्डिंग होता है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर 90 और 270 पे ही क्यों बदलता है, बाकी पे क्यों नहीं बदलता? तो बेटा आपको इतना दिमाग में रखना है, हमेशा जो एंगल वाई एक्सिस की तरफ होता है, जो एंगल वाई एक्सिस की तरफ होता है उन्हीं पे चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पर परपेंडिकुलर एज अ बेस का बन जाता है और बेस आपका परपेंडिकुलर बन जाता है। 90 आपका यहाँ पे होता है, 270 आपका यहाँ पे होता है, इसलिए इन दोनों पे चेंज होता है, इतना दिमाग में रखना, बाकी पे चेंज नहीं होता है। क्लियर है बात? तो आइए इनका यूज हमें कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में आगे की तरफ है। चलें तो देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन 31/3 पाई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले काम क्या होता है, 31 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये तो चलो छोटा सा है और भी टर्म आ सकती है। ये आ गया इस तरीके से। क्लियर है? इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस पाई प्लस, पाई लगाना मत भूलना, बेस में सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, आप यहाँ पे लिखोगे पाई 1 पाई डिवाइडेड बाय दिस। इट मीन्स मैं लिख क्या रहा हूँ, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। क्लियर है बात? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। पाई आपका इसमें भी रहेगा और पाई आपका इसमें भी रहेगा। आप इसको सोल्व करके देखो, आपके पास वापस से 31/3 पाई ही बनेगा। 3 की 10 से मल्टीप्लाई पे 30, पाई ऐड करोगे तो 31 पाई। चलिए आगे। अब ये है 10 पाई। आपको पता है यहाँ अगर पाई हो, सॉरी पाई/2 हो या 3 पाई/2 हो तो ही जो आगे वाला है वो चेंज होगा। ये तो 10 पाई है, 10 पाई पे चेंज नहीं होगा। नहीं का मतलब जो आपका साइन एक्स है, जो आपका साइन है वो एज इट इज रहेगा। देन दिस वन, ये है पाई/3। चलिए अब बात है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो क्लियर कौन करेगा। मेरे पास है 10 पाई, ध्यान से देखिए, एक सर्कल बनाता है 2 पाई का, जब दूसरा सर्कल बनाएंगे तो अगेन 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, 6 पाई, एक और बनाया 8 पाई, तो एक और बनाया 10 पाई। तो हमें पता है 10 पाई यहाँ पे रहना है, लेकिन 10 पाई में प्लस हो रहा है कोई ना कोई। प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जंप करना नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। जब आप देखते हो 10 पाई से जंप करोगे तो वापस से कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन 60 की वैल्यू होते हैं √3/2। समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालने 16 पाई/3। मैं काम क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 16 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है? इट मीन्स 10 एज इट इज, कोशेंट मेरे पास 5 है, प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई जिससे मैंने डिवाइड किया है। क्लियर है बात? 5 पाई का मतलब है चेंज ना होना, ना होने का मतलब क्या है, 10 को एज इट इज रखना। चेंज किस पे होता है, वापस फिर बोल रहा हूँ, पाई/2 पे और 3 पाई/2 पे। क्लियर है? पाई/3 आपका एज इट इज। चलिए अब देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा। 5 पाई, एक सर्कल बनाता है 2 पाई का, 2 सर्कल बनाएंगे 4 पाई का। जब तीसरा सर्कल बनाएंगे तो वो यहीं पे आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई यहाँ तक हुआ, फिर 2 पाई, यहाँ 4 पाई, तो हाफ सर्कल पाई का बनाता है, इसलिए 5 पाई पे मैं यहाँ पे रुक गया। प्लस थीटा है, प्लस का मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में भागना। कितना हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है और 10 60 की वैल्यू होते हैं बेटा √3। क्लियर है मेरी बात? ओके आगे चलते हैं। इसी में ना एक और एग्जांपल है, इसी एक्सरसाइज में अगर आप ध्यान से देखो, cos 1710 डिग्री विद ऑफ नेगेटिव साइन, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात प्रीवियस टॉपिक में बताई थी कि अगर कोस में नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव तो हट गया अपने आप ही, बाकी के होते तो नेगेटिव आगे आ जाता। ठीक है, अब इसका क्या करना है,
1710 को 360 से डिवाइड कर लीजिए। यदि आप इसको 360 से डिवाइड करते हो तो अगर मैं 4 पे करता हूँ तो 270 आता है। क्लियर है? याद रखना, जब भी आपको डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर है वो 90 से छोटा रहना चाहिए, क्योंकि जो हम थीटा हम मान के चलते हैं वो एक्यूट एंगल का काम करता है। अब ये तो 90 से बड़ा है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो हमने डिवाइड किया है उसको बड़ी टर्म से डिवाइड कर लेते हैं, लाइक 5 से। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है -90। ये चल सकता है, बट याद रखना 90 से छोटा होना चाहिए और -90 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स आपका एंगल जो रिमाइंडर है वो -90 से +90 के बीच में रहना चाहिए। क्लियर है? वो दोनों भी चल सकते हैं, मतलब -90 भी इंक्लूड है, 90 भी इंक्लूड है, बट इनसे बड़ा नहीं होना चाहिए, ना -90 से छोटा होना चाहिए। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? चलिए, आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि जो डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हो गया -90। आप इसे सोल्व कर लो, आपके पास वापस से यही आना है। चलिए, कोस एज इट इज 360 इंटू में 5 होता है, एक तरीके से 360 होता है 2 पाई। 2 पाई को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पाई। 360 बेटा याद रखना 2 पाई होता है। चलिए, -90 हो गया π/2। आपको इतना पता है 10 पाई पे चेंज नहीं होता, कोस आपका कोस रहता है, π/2 आपका π/2 रहता है। चलिए, अब बात है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो क्लियर कौन करता है? क्वाड्रेंट क्लियर करता है। तो कैसे करें? 10 पाई, एक सर्कल 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई। तो इस तरीके से 10 पाई हम यहाँ पे आके रुके। ये माइनस है, माइनस का मतलब है पीछे चलना। 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, समझ गए होंगे, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो स्टूडेंट, आप इस तरीके से किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके बेटा, ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी 3.2 एक्सरसाइज के लिए, और ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। ये ट्रिगोमेट्री के लिए कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, 12th क्लास में भी या कहीं पे भी कोई भी क्लास में हो सकता है। स्टूडेंट, अगर फिर भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बट आपका जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।